नमस्कार दोस्तों। हमने कुछ वीडियो पहले बात की थी बिल ऑफ लेडिंग के बारे में। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है और किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में यूज होता है, कहां आपको बिल ऑफ लेडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कितनी तरह के बिल ऑफ लेडिंग होते हैं। बिकॉज जनरली सब लोग बिल ऑफ लेडिंग के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनको टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कितनी तरह के बिल ऑफ लेडिंग है, एमबीएल किसे कहा जाता है, एचबीएल किसे कहा जाता है, हाउस बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, मास्टर बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। इन सब बातों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला है। फ्रेंड्स, मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्जिम विद्या पर, जिसके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंसेस में। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं एमबीएल और एचबीएल किसे कहा जाता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस में बिल ऑफ लेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब है एक रिसीट, एक बिल्टी। जब आप बाय एयर या फिर बाय सी अपना कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, शिप करते हैं, भेजते हैं, तो जो शिपिंग कंपनी है वो आपको एक रिसीट देती है, एक डॉक्यूमेंट देती है, जिसको बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। अब हमें बात करनी है बिल ऑफ लेडिंग कितनी तरह की होती है। तो फ्रेंड्स, मेनली बिल ऑफ लेडिंग दो तरह की होती है, जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। जिसमें सबसे पहली आती है एमबीएल, जिसे प्यार से मास्टर बिल ऑफ लेडिंग भी कहा जाता है। एमबीएल का मतलब है ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और दिल्ली से अपना गुड्स आप जेएनपीटी के थ्रू यूएई भेज रहे हैं, तो जब आपका गुड्स लोड हो जाएगा वेसल पे या फिर जो शिप है उस पर लोड हो जाएगा, तो जो शिपिंग कंपनी ओरिजिनली आपके नाम पर एक बिल्टी इशू करती है, एक्नॉलेज इशू करती है कि आपका जो गुड्स उन्होंने रिसीव कर लिया है, तो उसे मास्टर बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है, मेन बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर है। अब फ्रेंड्स, फ्रेट फॉरवर्डर वो पर्सन होता है जो आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, यानी कि दिल्ली से जो मुंबई पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्रेट फॉरवर्डर की है। तो फ्रेट फॉरवर्डर को जब आप दिल्ली में गुड्स हैंड ओवर करोगे, तो आप उससे क्वेरी करोगे कि भाई हम आप पर ट्रस्ट क्यों करें, आप हमें इसकी बिल्टी दीजिए, इसकी बीएल दीजिए, इसका बिल ऑफ लेडिंग दीजिए। तो जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपसे बोलेगा कि इसका बिल ऑफ लेडिंग, इसका जो बिल्टी है, मैं तभी आपको इशू कर पाऊंगा जब ये गुड्स में जीएनपीटी पर जो वेसल खड़ा है वहां तक पहुंचा दूंगा। तो आपको ये ट्रस्ट प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए इशू की जाती है एचबीएल, हाउस बिल ऑफ लेडिंग। यानी कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो एक रसीद आपको दे देगा, एक एक्नॉलेज आपको दे देगा कि आपका गुड्स मेरे पास है। अब फ्रेंड्स, ये जो एचबीएल का यूज किया जाता है ज्यादातर, जो देखिए एलसीएल कार्गो होता है उसमें भी यूज होता है। उसके अलावा आप समझिए, जब एलसीएल कार्गो होता है तो उसमें काफी लोगों के कंसाइनमेंट होते हैं, पार्सल्स होते हैं। तो क्या फ्रेट फॉरवर्डर आपको खुद अपने लेटर हेड पे या अपने एक रसीद आपको दे देगा, एक्नॉलेज दे देगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एचबीएल बोलते हैं, हाउस बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, दो तरह की बिल ऑफ लेडिंग होती है, जिसका जो पहली होती है एमबीएल होती है, मास्टर बिल ऑफ लेडिंग जिसे कहा जाता है, और दूसरी होती है एचबीएल, जिसे हाउस बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बिल ऑफ लेडिंग में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके बिजनेस को एग्जीक्यूट कराने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके बिजनेस को स्केल करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।